जिंदगी कई कहानियों का गुलदस्ता होती है। उतार चढ़ाव हर किसी की किस्मत में होता है। हर मुकाम अपनी खुद की कहानी लिखता है। कुछ कहानियां इंतजार करती है बाहर आने का, कुछ कहानियां शोर मचाती है जो हर किसी को सुनाई देता है। ये है मेरी कहानी, जिसमें एक ऐसा मोड़ आने वाला था जिसका अंजाम पता नहीं मुझे कहाँ लाकर खड़ा करने वाला था। वेदिका, आशी, कमन बच्चा डिनर कर लो। हाँ मम्मा, ये बताओ पहले आपने दवाई ली है? अब ये एक्टिंग मत करो भाई मेरे सामने, सब जानती हूँ मैं। ये लो मम्मा आप मेरी। अच्छा ये बता, ऑफिस से आने में इतनी देर क्यों हुई? बड़ा कंसाइनमेंट प्रिंट होने जा रहा है तो उसके डिजाइन फाइनल करने में टाइम लगता। आशीष हो गई क्या? वो तेरे बिना सोती का है। अरे डिनर तो कर ले। हाँ बस थोड़ी देर में। आशी, आशी कहाँ गई है? आशी, आशी मम्मी क्या हुआ? बता नहीं मम्मी, आशी कहाँ चली गई है? चलो मैं सोने जा रही हूँ, वो आएगी तो उसे कह देना कि सुबह मिलेंगे। नहीं नहीं मम्मा, मैं यहीं पे हूँ। आप सचमुच मुझे बिना सुने जाने वाली थी? यार मेरा बच्चा, ऐसा कभी हो सकता है क्या? चलो अभी फटाफट जल्दी से सो जाओ, ठीक है? मम्मा कुछ भूल नहीं रही हो? बिना वायलिन सुने मुझे नींद नहीं आती। मम्मा हंसे मत मम्मा। मम्मा विदाशी ऑलवेज टुगेदर। क्या हुआ? काश मेरे भी हाथ आपके जितने सुंदर और बड़े होते। सुंदर तो अभी भी है और बड़े भी हो जाएंगे। जल्दी किस बात की तुझे? चल सो जा अभी, और ड्रामे हो गए हाँ तेरे। कम ऑन गर्ल्स, फास्ट। आशी चलो जल्दी, लेट हो रहा है। व्हाट वेदिका, ऐसे तू करेगी तो कैसा चलेगा? तेरी बेटी भी यही सीख रही है। कम ऑन सिट, आराम से बैठ कर खाओ। कल से पक्का मम्मा, अभी लेट हो रहा है। आशी कम आउट। उफ़ो मम्मा, आप भी ना कितना चिल्लाती रहती हो, सारा घर सिर पर उठा लेती हो। तेरी मम्मा ना तुझ पे ही गई है। मम्मा वो कल ना रिया की बर्थडे पार्टी है तो उसमें न्यू पिंक ड्रेस पहनूंगी और वो जो और सिल्वर सैंडल्स भी चाहिए। कैसा है तुम? मैं ठीक हूँ मारिया। गांव में आप लोगों को सब पूछते रहते हैं, कभी आ जाया करो घूमने फिरने गांव में। तुमको तो मालूम है ना मैन, हमने वहां से नाता तोड़ दिया है। मम्मी मैं चलती हूँ, लेट हो रहा है ना। ठीक है मारिया। हाँ आशी बेटा कैसी हो? मैं ठीक हूँ अंकल। अच्छा कुलदीप, ये क्या कर रहे हो? कितने गंदे तरीके से पैकिंग कर रहे हो। प्रिया जरा ध्यान नहीं देते हो ना तुम लोग? तुम मैनेजर हो ना, ये देखो कितने गंदे तरीके से पैकिंग कर रहे हो। पैकिंग इज द फर्स्ट इंप्रेशन। आई एम सो सॉरी, मैं अभी करवा रही थी। ठीक है फटाफट करो।
हमारी कंपनी ने एक इंटरनेशनल बल्क ऑर्डर सक्सेसफुली कंप्लीट कर लिया है और ये सब पॉसिबल हो पाया है आप सबकी मेहनत से। सो थैंक यू एवरीवन। और इसकी खुशी में हम करने वाले हैं आज एक ग्रैंड पार्टी। वेदिका, मैं तुम्हारा बिजनेस पार्टनर हो नहीं, बिजनेस पार्टनर थे। नेक्स्ट वीक ये पार्टनरशिप डिसॉल्व हो जाएगी। तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकती। आशी पैसा हम दोनों ने मिलकर खड़ा किया था। इसकी ब्रांड वैल्यू मेरी वजह से है। कि तुम मेरे साथ खुश रहोगी, बिजनेस में ग्रो करोगी, थिंक अबाउट इट। वेदिका, तुम मेरे बीच में आने की कोशिश मत करना। बॉस मैं यहाँ का। एक मिनट, बॉस हो तुम? ऐसे बिहेव करना कोई बॉस? ये ट्रंक अंकुश। वेदिका, वेदिका मेरी बात। वेदिका, 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 प्लीज लिसन यार, मत जाओ मुझे छोड़ के, प्लीज। यू नो आई रियली लव यू यार। अंकुश, लिमिट में रहो अपनी। तो ज्यादा ड्रंक हो तुम, कल जब होश में आओगे ना तब बात करेंगे। बेटा तुम ठीक तो हो ना? अब चलिए। डोंट गो। वेदिका, वेदिका प्लीज लिसन यार। विकास अंकल, आपको कितनी बार बोला है मुझे वर्क प्लेस पे बेटा बेटा मत बोला करो, आप अनप्रोफेशनल लगता है ना। सॉरी बेटा, मेरा मतलब है सॉरी मैडम, वो गलती से निकल गया। वैसे मैडम आप ठीक तो है ना? ठीक हूँ मैं। अच्छा आप ना वो मॉलम की साइड से ले लेना, जल्दी पहुंच जाएंगे। लेकिन मैडम वो तो कच्चा रास्ता है। आशी वेट कर रही है ना मेरा, आप वहीं से लेना। लिसन बच्चा, तुम सोने जाओ। बिना वेदिका के सोने की आदत डाल दो। क्यों? मम्मा कहीं जाने वाली है क्या? मैं उनके बिना सोने की आदत क्यों डालूं? आप सो जाइए, मैं उनका यही इंतजार करती हूँ। ये मॉलिन रोड पे नेटवर्क का प्रॉब्लम रहता है, गाड़ी भी स्टार्ट नहीं हो रही है। मैं मेन रोड पे जाकर मैकेनिक देखता हूँ, तब तक आप गाड़ी में बैठिए। पेशेंट का स्टेटस क्या है? सर मैंने आज तक इतनी हैवानियत कभी नहीं देखी। लाया कौन उसे? हॉस्पिटल के बाहर रोड पर मिली हमें बॉडी, हमारे स्टाफ ने अंदर लाया। है कहाँ पर? दोनों हाथ की उंगलियां काट दी गई है। रिब्स कंप्लीटली डैमेज। हम सब शॉक्ड है कि ये जिंदा कैसे हैं। विल पावर, एक औरत से ज्यादा स्ट्रॉन्ग विल पावर किसी में नहीं है। कोई तो जज्बा, कोई तो चीज उसे जिंदा रखे। देखिए, मैं आपको झूठी तसल्ली नहीं दूंगी। गैंगरेप हुआ है, मल्टीपल ऑर्गन फेलियर होने के चांसेस है, किडनी कंप्लीटली डैमेज है, बहुत बुरी तरह से मारा था वहां पे। ग्रेगमा, ग्रेगमा, मुझे मम्मा से बात कर दे। ग्रेगमा, ग्रेगमा पता हो ना मम्मा मुझसे कब बात करेगी? ग्रेगमा। सर, दीपिका कभी बोल नहीं पाएगी, उसकी जबान काट दी गई है।
वेदिका फर्नांडिस कल रात यहाँ से कितने बजे निकली थी? कल ऑफिस में पार्टी थी सर, तो अराउंड 9-9:30। मुझे आपके ऑफिस का अंदर का बाहर का सारा सीसीटीवी फुटेज चाहिए, अभी के अभी। तो संदीप अकेली गई थी? नहीं, अपने ड्राइवर के साथ निकली थी। वेदिका ठीक तो है सर? ड्राइवर को बोलो। सर पहले आप बताइए हुआ क्या है, वेदिका कहाँ है? वो ऑफिस नहीं है, उसका फोन बंद है, ठीक तो है वो? वेदिका हैज बीन ब्रूटली रेप्ड। अब आप ड्राइवर को बुलाएंगे या मैं सबकी पूछताछ अपने तरीके से करूं? सर मैं मैनेजर हूँ यहाँ पे, ड्राइवर विकास मात्रे था, आज वो काम पे आया नहीं, उसका फ़ोन ट्राई किया लेकिन स्विच ऑफ है। एड्रेस दो उसका। जी सर, वो उसको विकास को वेदिका ने हायर किया था। तो बैकग्राउंड चेक तो किया होगा ना, नंबर तो उसका है। सर ये पूरे ऑफिस का फुटेज है, सिर्फ बाहर का कैमरा खराब है सर। करो तुम लोग काम करो, ठीक बैठो। संदीप वो फुटेज बोला था डिलीट करने के लिए, किया था ना? बस, और फुटेज डिलीट किया है, इस किसी को बोलना मत ऑफिस में, ठीक है? अब तो ऐसा मेरे को गलत मत सुने ना, उसको तुम्हारे महीने में वेदिका से प्यार करता हूँ। रिलैक्स। जिस तरह से ये क्राइम हुआ है ना, मुझे पर्सनल एंगल लग रहा है। किसी के मन में वेदिका के लिए बहुत सारा गुस्सा भरा पड़ा था और क्राइम के वक्त सारा बाहर निकला है। वेदिका की लाइफ में जुड़े ऐसे कौन लोग हैं जो इतने वायलेंट हो सकते हैं, पता करना पड़ेगा। सर हॉस्पिटल का सीसीटीवी फुटेज मिला है। ठीक। इसका नंबर ट्रैक करके ऑटो वाले को उठाओ। सर एक और बात, वो विकास के नंबर से उसके गांव का एड्रेस मिला है, गोवा के पोलेम का रहने वाला है। मैंने वहाँ की पुलिस को इन्फॉर्म भी कर दिया है। हो सकता है सर वहाँ किसी को पता हो कि वो यहाँ पे कहाँ रहता है। सर हो सकता है कि विकास के बारे में वेदिका की फैमिली को भी पता हो, क्योंकि वेदिका ने ही विकास को रिकमेंड किया था। उनसे शाम को बात करते हैं, फैमिली को थोड़ा टाइम देते हैं। बेटी की ऐसी हालत देख के मॉम 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 वेदिका, मॉम बताइए मॉम, मॉम कैसी है दीदी? मॉम कुछ तो बोलिए। मॉम किसने किया ये सब? मैं बता रहा हूँ मॉम, मैं उसे छोड़ूंगा नहीं, जान से मार डालूंगा उसको। उससे क्या होगा? मेरी वेदिका। आइए सर। सर यही वो जगह है जहाँ से ऑटो वाले ने वेदिका को पिक किया था। ऑटो वाला कहाँ है? सर एक्चुअली वो पुलिस के लफड़े में पड़ना नहीं चाह रहा था, इसलिए गांव चला गया सर। मैंने उसे क्रॉस चेक किया, क्लीन है सर। हालांकि वहाँ की पुलिस को इन्फॉर्म कर दिया उसे नजर रखने के लिए। आसपास जरा चेक कर लो। जोशी। हाँ सर। कच्चा रास्ता है। सर गाड़ी तो वेदिका की है।
सर वेदिका का फोन, मतलब जो कुछ भी हुआ यहीं हुआ है। हो सकता है कि एक गाड़ी खराब हो गई हो और ड्राइवर मैकेनिक को ढूंढने गया हो। लेकिन अगर गया भी था तो वापस भी तो आना चाहिए था। ये सारा एरिया कॉर्डन करो, अपने 2 आदमी यहाँ लगाओ और आसपास देखो कोई सीसीटीवी कैमरा है क्या। फॉरेंसिक को बताओ। अगर वेदिका के साथ घटना वहां हुई और वो वहां से यहाँ तक अपने आप आई। सर काफी हलचल वाला रास्ता है, लेकिन कोई रुका नहीं, सिर्फ उस ऑटो वाले के। वो ड्राइवर विकास का पता चला? शाम तक पता चल जाएगा सर। सर मेरी दीदी के बारे में कुछ पता चला? कौन? सर मैं अक्षित फर्नांडिस। वेदिका मेरी दीदी है सर, मैं यही कैलमकूट में रहता हूँ। सर आप बताते क्यों नहीं है कि मेरे बहन के साथ किसने किया ऐसा? तुम बैठो। तुम्हें किसी पे शक है? नहीं सर, मुझे डैनियल डिकोस्टा, सर वो मेरी दीदी का एक्स हस्बैंड है। सर मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ ये काम उसी ने किया होगा। आशिक होने के बाद दीदी ने डैनियल को छोड़ दिया था, लेकिन सर वो आज भी दीदी को उतना ही ज्यादा परेशान करता है जितना तब करता था। आशी, हाउ आर यू डार्लिंग? एक मिनट, तुम शराब पीकर आए हो? शर्म नहीं आती बच्ची के सामने शराब पीकर आए हो? देखो तो तुम मुझे मेरी बच्ची से भी नहीं मिलने दे रही, और मैं ना थोड़ा परेशान भी चल रहा हूँ। क्यों बचत कर रहा हूँ? पैसे चाहिए ना तुम्हें? पता था मुझे, तुम आशीष से मिलने नहीं आए हो, तुम पैसे मांगने आए हो। मुझसे ना एक फूटी कौड़ी नहीं मिलेगी तुम्हें। पैसे को पानी में डुबो दोगे, लेकिन तुम्हें नहीं दूंगी। ना एटीट्यूड आ गया है ना तुम्हें। ये जो तुम्हारी जबान है ना, इसी की वजह से मार खाती थी तुम जैसी औरत ना पैरों की जूती के लायक नहीं। तुम और तुम्हारी आवार बेटी। डैनियल, मेरी बेटी के बारे में दोबारा एक शब्द भी बोला है ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। तो वो डरी समझे मिसेस डिकोस्टा नहीं हूं मैं। आई एम वेदिका फर्नांडिस, और ये मेरी बेटी है आशी फर्नांडिस। इसके बारे में किसी से एक शब्द भी नहीं सुनूंगी मैं। बाहर निकलो, ऐसे बाहर निकलो। मुझे तो लगता है ये सारा काम डैनियल डिकोस्टा का ही है। सर मैं कहता हूँ उसे आज ही पकड़िए और उसे अंदर डालिए। डैनियल के कॉन्टेक्ट डिटेल्स दे दो। अच्छा, वेदिका के साथ उसका ड्राइवर विकास था, उसके बारे में कुछ जानते हो? विकास अंकल? नहीं सर, मुझे नहीं पता सर, पर मम्मी को जरूर पता होगा इसके बारे में, क्योंकि सर विकास अंकल पापा के गांव पोलम से ही थे, और मैं तो बस 11 साल का ही था जब पापा गुजर गए थे। उसके बाद में हम अंजुना शिफ्ट हो गए पूरी फैमिली के साथ, और जहाँ तक मुझे याद है सर, पापा उसी की फैक्ट्री में पोलम में काम करते थे एज अ मैनेजर। लेकिन आई गेस ड्यू टू कोविड उनकी फैक्ट्री बंद हो गई और वो भी शायद यहीं पे शिफ्ट हो गए थे। वेदिका बेटा, अगर तुम्हारी कंपनी में मेरे लायक कोई काम होगा तो बताना। वो क्या ना बेटा, कोविड के नुकसान से अभी तक मैं उबर नहीं पाया हूँ, और खर्चे हैं कि बढ़ते ही जा रहे हैं। मेरा बेटा आर्को शादी के 19 साल बाद इतनी मन्नतों के बाद पैदा हुआ, और मैं उसकी भी इच्छाएं पूरी नहीं कर पाता हूँ। पर अंकल अभी तो कंपनी में कोई ओपनिंग है ही नहीं। बेटा मैं ड्राइवर पे हूँ, किसी का भी काम कर लूंगा। अंकल लेकिन आपको ड्राइवर के लिए। देखो बेटा, काम कोई भी छोटा बड़ा नहीं होता है। ठीक है अंकल, आप कल ऑफिस आ जाइए, मैं कुछ करवाती हूँ। पर सर आप विकास अंकल का एड्रेस क्यों मांग रहे हैं? सर उसने कुछ किया है? कल रात को वो था दीदी के साथ। सर आप मुझे सच सच बताइए, अगर उसका इस चीज में जरा सा भी इन्वॉल्वमेंट है ना सर, मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। देखो तुम शांत हो जाओ, घर जाओ, अपने घर वालों के साथ रहो, ठीक है?
ये रूटीन इंक्वायरी है, तुम्हारे कांटेक्ट में रहेंगे हम। आई एम सॉरी फॉर योर लॉस। तुमने मोहित और प्रणव का बताया? अक्षत, ये सब काम करता है तो यहाँ पर? चल घर चल तू। मोहित, प्रणव, तुम लोग के घर वालों को भी बताती हूँ मैं ये सब हरकतें करते हो ना? ये ज्यादा हीरोइन मत बन, समझी ना? का तो घर तोड़ के आई, हम लोग के घर में मत घुस। तोड़ते बस प्राइवेट। चल अक्षत। मैंने तो पुलिस को हमारे दोनों के बारे में भी कुछ नहीं बताया। पुलिस को सब कुछ बताना जरूरी है। उनका इस केस से क्या लेना देना? कोई रिलेशन है? नहीं, तुम मुझे बताओ ना, कोई रिलेशन है उन दोनों का इस केस से? लेकिन तुम मुझ पे क्यों गुस्सा कर रहे हो? मैं सब पर गुस्सा हूँ प्रिया। हालत देखिए मेरी दीदी की। सर, उस दिन आप लोग जब आए थे तब मैं कुछ कह नहीं पाई। वो अंकुश सर है तो मेरे बॉस। ठीक, तब बताओ, कोई हिस्ट्री है क्या? हाँ सर, वो 1 महीने पहले। अंकुश, कितनी बार कहा है दूर रहा करो मुझसे। अरे मैं तुम्हें दोस्त मानती हूँ, प्यार नहीं करती तुमसे। कब यार पार्टनर्स, तो लाइफ पार्टनर बनने में क्या प्रॉब्लम है तुमको? प्यार करता हूँ तुमसे, शादी भी करना। ठीक है, हमारा सर, वेदिका को होश आ गया। वेदिका कैसे फील कर रही हो तुम? कुछ सवालों का जवाब दे सकती हो? तुम्हें पता है तुम्हारे साथ ये किसने किया? तुम बता सकती हो कौन था? तुम नाम ले पाओगी? सर प्लीज बस कीजिए। वेदिका प्लीज डोंट ट्राई टू स्पीक। सर प्लीज, इसकी हालत नहीं है, आप क्या कर रही है? सॉरी, I'm sorry. वेदिका प्लीज calm down. Good. Everything is all right. अक्षय से पूछो विकास का एड्रेस देने में इतना लेट क्यों कर रहा है? सर, आपको लगता है कि विकास का हाथ है इसमें? देखो, विकास क्रिमिनल नहीं है, लेकिन उसका कुछ ना कुछ तो लेना देना है इस केस से। वो क्राइम साइट पर था और बाद में गायब हो गया। अगर वो एक्यूज नहीं है तो विटनेस तो होना चाहिए। पापा, मैंने ड्राइंग कंपटीशन में फर्स्ट आया। ये देखो, मैडम ने 2 स्टार और एक स्माइली भी दिया। आपको पता है ये आप हो पापा। मैडम को बहुत अच्छा लगा। उन्होंने बोला कि ऐसी इमेजिनेशन कैसे किया। मैंने भी बोल दिया ये इमेजिनेशन थोड़े किया है, ये तो मेरे रियल पापा है, सुपर हीरो पापा। अर्को, चल खाना खा ले। उफ, ये मम्मी भी ना कितना चिल्लाती है। क्या हो गया है आपको? कल रात से आप कमरे से बाहर ही नहीं निकले। क्या हो गया है आपको? उठिए ना, अभी क्या हो रही है? उठिए। सर, मैं ऐसा क्यों करूंगा? इतना मारपीट करते थे उससे, डिवोर्स केस फाइल करना पड़ा उसे, और इसी चक्कर में तुम्हारी बच्ची तुमसे दूर हो गई। सर, माना कि मेरा केस चल रहा था, लेकिन ये क्राइम करके मुझको कुछ फायदा नहीं होगा। उल्टा मेरी बेटी की कस्टडी मुझसे और चली जाएगी। और सर, ऐसी हैवानियत माँ थी मेरी बेटी की। सर,
मर्डर वाली रात कहाँ थे? घर पे था सर। सर, अक्षित ने विकास का एड्रेस भेजा। फिर मिलेंगे। ठीक है, उसका फुटेज निकलवाओ। सर, जहां से उस ऑटो ड्राइवर ने वेदिका को उठाया था वहां से 500 मीटर दूर एक चाय वाले की दुकान। दादा 2 चाय और 2 सिगरेट दो। और वहां पर एक सीसीटीवी कैमरा भी है। उस चाय वाले से भी बात करो। सर, वैसे तो उसकी दुकान रात भर खुली रहती है, लेकिन कल रात से वो गायब है। उसे ट्रैक कर रहा है। कल रात हार्ट अटैक आया उसे, पता नहीं क्या 2-3 दिन से बहुत परेशान थे। आप वेदिका फर्नांडिस को जानती हैं? हमारे गांव की है वो। क्या हुआ? बहुत मारपीट हुई है उनके साथ और गैंगरेप भी हुआ है। विकास ने शायद क्रिमिनल्स को देखा होगा। विकास को ढूंढते ढूंढते ही हम यहाँ तक पहुंचे। क्या कभी विकास ने आपसे कुछ कहा? नहीं सर। सर, ये अचानक से हार्ट अटैक कुछ अजीब नहीं लग रहा? पता करो इसका पोस्टमार्टम हुआ था या नहीं। ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट लीड साबित हो सकता है। सर, मैं वेदिका से प्यार करता हूँ। कितना भी हमारा झगड़ा हो, नाराज रहो, लेकिन मैं उसकी यह हालत नहीं कर सकता। प्यार से बड़ा पैसा होता है कई लोगों के लिए। जो पार्टनरशिप वेदिका तुमसे तोड़ने वाली थी, उसमें तुम बर्बाद हो जाते हैं। क्योंकि एग्रीमेंट के मुताबिक एग्जिट में किसी पार्टनर को कोई पेमेंट नहीं करना है। ये क्लॉज तो तुम दोनों ने डलवाई थी। और मेली को भी तो हर्ट हुआ होगा। क्या मिले सर, ये सब अपनी जगह पे। उसकी हालत देखी, मैं सपने में भी उसके साथ ऐसा नहीं कर सकता सर। पार्टी का फुटेज क्यों डिलीट करवाया आपने? पार्टी का फुटेज क्यों डिलीट करवाया? आई एम सॉरी, मैं डर गया था। सर, सर, विकास की मौत कुछ गड़बड़ लग रहा है। क्या गड़बड़ लग रहा है? उसको हार्ट अटैक आया और पता नहीं रातों रात फैमिली ने उसका क्रियाक्रम करवा दिया। सब कुछ इतना जल्दी हुआ कि कुछ पता ही नहीं चला। सर, मुझे तो ये मर्डर लग रहा है। सर, मैंने पता किया है, विकास का पोस्टमार्टम भी नहीं हुआ था। सर, डेनियल डिकोस्टा का कॉल रिपोर्ट। सर, ये डेनियल ने हमसे झूठ बोला था। सर, उसके कॉल रिकॉर्ड के हिसाब से क्राइम वाली रात वो क्राइम सीन से 1 किलोमीटर दूर था। ये छूटेंगे ऐसे नहीं। दोनों ने ना हेलमेट पहना हुआ है, लेकिन मैंने तो रिपोर्ट लिखा ही नहीं। फिर आप यहाँ कैसे? परसों पोलम में क्या कर रहे हैं? कितने बजे? 10:30 बजे। 10:30। हाँ सर, मैं ना अंजुना गया था। अंजुना में एक रेस्टोरेंट है जो मेरा एकदम फेवरेट है। मैं हमेशा वहाँ ड्रिंक करने जाता हूँ। उसके बाद मैं वहाँ से लौट रहा हूँ। झूठ बोलने से पहले ज्योग्राफी तो चेक कर लिया कर। तुम रहते हो बांदा में, पोलम अंजुना से उल्टी दिशा में है, वो भी 2 घंटा दूर। बताओ क्यों किया, कैसे किया? सर, इनके पड़ोसी बता रहे हैं कि इनके शराब पीने की आदत के कारण इनकी सारी प्रॉपर्टी इनकी बेटी आशी के नाम है, जिसकी केयरटेकर वेदिका है। और अगर वेदिका नहीं रहेगी तो आशी के बायोलॉजिकल फादर होने के नाते सारी प्रॉपर्टी तुम्हें मिलेगी। सर, मैं एकदम सच बोलूँ आप? सर, मैं ना पोलम अपने दोस्तों के साथ माल मारने गया और मेरी किस्मत ना सर इतनी खराब है कि उसी दिन ये सब हो गया।
अगर मैं वहां होता ना सर तो मैं उसे बचाता सर। भले ही उसने मेरे साथ कितना भी कुछ भी गलत क्यों ना किया। यू हैव टू ट्रस्ट मी सर, मैंने कुछ नहीं किया। चलो मैं सर घर चलूँ, तुम्हारे दोस्तों को भी बुलाएंगे। एक सेकंड सर, ये मेरे एंटिसिपेटरी बेल पेपर्स। मुझे मालूम कि एक्स हस्बैंड होने के नाते सबसे पहले आप मुझे ही उठाएंगे, लेकिन मेरी भी ऑनेस्टी देखिए सर, मैंने भी आपके सवालों का एकदम सही जवाब दिया। मेरी वेदिका वो ठीक हो जाएगी ना? वो for God's sake, मैं सुनने के लिए तैयार हूँ। मुझे मेरी वेदिका के बारे में बताइए। सिर्फ 2% चांस है। वेदिका के पूरी बॉडी में इन्फेक्शन फैल चुका है। किडनी, लीवर, लंग्स तीनों फेल हो चुके हैं और रिब केज इतनी बुरी तरह से डैमेज हो चुकी है कि रिकवर होना इम्पॉसिबल है। शायद वेदिका कभी चल नहीं पाएगी। चल नहीं पाएगी? वो आशी की बातें कंप्लीट करती थी, अब कभी बोल नहीं पाएगी, वो कभी वायलेंट हो जा नहीं पाएगी। ये आप क्या कर रही है? क्यों इसे बचाने की कोशिश कर रहे हैं आप? कितनी तकलीफ हो रही है उससे, क्या करेगी जिंदा रहकर वो? I pray to God कि इसे मुक्ति मिल जाए। चलो आशी, फटाफट से खाओ। तुम इसे इतना डिपेंडेंट बना दो ना खुद पे कि तुम्हारे बिना ये कुछ कर ही ना पाए। डिपेंडेंट तो मैं हूँ इस पे, ये नहीं। मैंने चलता ही नहीं है इसके बिना, हिम्मत ही नहीं है मेरी इसके बिना रहने की। मुझे रहना है इसके साथ, इसका हाथ पकड़ के ऑलवेज। जाओ मम्मा, मैं रह लूंगी, मैं स्ट्रांग हूँ ना। सर, वो दोनों लड़के प्रणव और मोहित, वो दोनों घर से भागे हुए हैं सर, लेकिन हमें एक लीड मिली है। क्या हुआ सर? वेदिका इज नो मोर। क्या लीड मिली? सर, वो अक्षित को उसकी बहन ने इन दोनों लड़कों से अलग रहने के लिए कहा था, क्योंकि वो गली में लड़कियां छेड़ते थे। उसके बाद अक्षित को हॉस्टल भेज दिया गया, लेकिन अक्षित ने उन दोनों से दोस्ती नहीं तोड़ी। कल ही उनके साथ देखा गया। वो गुस्से में भी बहुत, कहीं उसने ही तो डैनियल के साथ मारपीट और विकास का मर्डर नहीं किया? सर, वो चाय वाले की दुकान के सामने जो सीसीटीवी कैमरा था उसकी फुटेज भी मिली है, ये देखिए। दादा, 2 चाय लगा दो, 2 सिगरेट दो। शायद अक्षित को ये बात पता ना हो, लेकिन क्या ये दोनों लड़के इतने वायलेंट हो सकते हैं? ठीक है सर, जय। सर, एक एटीएम के लिए अप्लाई हुआ है सर। सर, एप्लीकेंट का नाम देखिए। चले? क्यों किया? क्यों किया? कार खराब होने का बहाना करके मैं एक सुनसान रास्ते पे रुका। क्या हो गया आपको? उठिए ना, अभी क्या हो रही है?
ठीक हो ना? बरं वाटतंय ना तुम्हाला? मी पाणी घेऊन येते. उषा, हाँ. मैंने अपनी बेबी को बता दिया था कि मैंने क्या किया. इस बुरी तरह से क्यों मारा वेदिका? मदद की थी ना उसने तेरी. मदद? कोई मौका नहीं छोड़ती थी एहसान जताने का. मैंने उसके बाप को नौकरी दी थी, उसी पैसों से पढ़ लिख कर वो आगे बढ़ी, वरना सड़ती रहती वहीं पोलैंड में. बेटा मत बोलो, मैडम मत बोलो. निकाल दी मैंने सारी मैडम गिरी. जिंदगी कई कहानियों का गुलदस्ता होती है. हर मुकाम अपनी खुद की कहानी लिखता है. कुछ कहानियां इंतजार करती है बाहर आने का, कुछ कहानियां शोर मचाती है जो हर किसी को सुनाई देता है. यह है मेरी कहानी, जो ख़त्म होके भी मेरी बेटी के ज़रिए आगे बढ़ती रहेगी. ज़िंदगी जितनी भी छोटी हो, जियो ऐसे कि तुम्हारे जाने के बाद भी सबके चेहरे पे तुम्हारी यादें सिर्फ मुस्कुराहट लेकर आए. अंकल, आपके डॉक्टर बख्शी को लेकर जो प्रेडिक्शंस थे वो बिल्कुल ही सही है. वो बहुत ही अनप्रेडिक्टेबल आदमी है. लेकिन तुम्हें गिव अप नहीं करना स्वान. तुम्हें हर हालत में डॉक्टर बख्शी से मालूम कर रहा है कि 18 आदमी जो 20 साल पहले मांगेर के जंगल से गायब हो गए थे, उनका क्या हुआ? अंकल, मैं कोशिश कर रही हूँ, लेकिन बख्शी हमें बहुत ही घुमाने वाला है. इसने मुझे बागपत के घर का एड्रेस भी दिया था. बागपत का एड्रेस? जी, पर वहाँ कुछ नहीं मिला. और अब उसने मुझे एक दूसरे घर का स्केच दिया है और यहाँ का एड्रेस पता लगाने को कहा है. तो मैं काम करूँ सुहाना, वो बागपत का एड्रेस और उस दूसरे घर का स्केच का फोटो मुझे सेंड करो, और कल सुबह मुझसे मिलो. जी अंकल, गुड नाइट, बाय. कोलकाता के हावड़ा स्टेशन से एक आदमी एक सूटकेस लेकर भागा. और उसने दिल्ली आकर वो सूटकेस एक क्रिमिनल को दे दिया. जब वो सूटकेस खुला तो मालूम है उसमें क्या था? तुम अभी भी अपनी माँ को मिस करते हो. हेलो, मैं सुहाना का अंकल बोल रहा हूँ. सुहाना का फोन बंद आ रहा है. वो है वहाँ? सुहाना ने आज रिपोर्ट ही नहीं किया. हम खुद सोच रहे हैं वो कहाँ चली गई है. देखो, अगर उसके बारे में कुछ पता चले तो मुझे फौरन फोन करना, इसी नंबर पे. बिल्कुल सर. ठीक. इस घर का कोई एड्रेस नहीं है, ये केवल एक दृश्य है. इसे ढूंढ लो, शायद कोई राज पता चल जाए.
मैडम इन दोनों मर्डर्स के मॉडस ऑपरेंडी सेम है और दोनों विक्टिम्स के सर गायब हैं। एक टाइम पे प्रिया ब्यूटी कॉन्टेस्ट की विनर थी और जया रनर अप। और प्रथम को लेकर दोनों मॉडल्स के बीच का कंपटीशन दुश्मनी में बदल गया था। प्रिया के दूसरे पति मानव के मिसिंग केस का भी सस्पेक्ट था और जया ने लास्ट कॉल भी प्रथम को किया था। मैडम एक काम करते, इस प्रथम से अपने तरीके से पूछताछ करते। तुमसे रिश्ता रखने के लिए मैंने प्रिया से दुश्मनी मोल ले ली और अब तुम मुझसे ही नहीं मिलना चाहते। तुमसे रिश्ता रख के ना मैंने अपने पैरों पे खुद कुल्हाड़ी मारी है। तुम्हारी वजह से मेरी बेटी मुझसे दूर हो गई। वाह, जब मेरे साथ सोते थे तब तुम्हें अपनी बेटी की याद नहीं आई? हाँ पापा। हाँ वीरा, मैं तुम्हारी कस्टडी की लीगल फॉर्मेलिटीज पूरी कर रहा हूँ और मैं सोच रहा हूँ तुम्हारे साथ साथ आदित्य को भी अडॉप्ट कर लूँ। ये आदित्य मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है पापा। तो पसंद करो वीरा और उसके मन से ये गलत फहमी निकाल दो कि तुम्हें तुम्हारी माँ पसंद नहीं थी। वीरा और प्रथम के अलावा प्रिया का मैनेजर दुर्गेश को मत भूलो। वो भी तो प्रिया के साथ फ्रॉड करके गायब है। दुर्गेश की कोई अपडेट? अभी तक तो कोई लीड नहीं मिला उसका, पता नहीं कहाँ गायब हो गया वो। दुर्गेश के पास प्रिया को मारने का मोटिव है। दुर्गेश का जया से कोई कनेक्शन? अभी तक तो नहीं मिला, ढूंढते कुछ ना कुछ तो जरूर मिलेगा। यादव, हम जितना फोकस प्रिया और उससे जुड़े लोगों पे कर रहे हैं ना, अब हमें उतना ही फोकस जया की जिंदगी के पहलुओं पे करना होगा। जय हिंद सर। शेफाली, फौरन आके मिलो। डॉक्टर बख्शी ने उसे भेजा था। सुहाना ने मुझे बताया था कि डॉक्टर बख्शी ने उसे एक दूसरे घर का एक स्केच दिया है और मैंने सुहाना को वो एड्रेस और वो स्केच भेजने के लिए बोला था, लेकिन शायद सुहाना मेरी वजह से किसी मुसीबत में फंस गई है। सर, मैं पहली बार आपको इतना परेशान देख रही हूँ। शेफाली, सुहाना मेरी बेटी जैसी है। वो जब 10 साल की थी तो मैंने उसे चाइल्ड पॉर्न नेक्सस चलाने वाली गिरोह के चुंगल से छुड़ाया था। मैंने उसके परिवार को खोजने की बहुत कोशिश की, लेकिन कुछ भी पता नहीं चला। सुहाना का मेरे सिवा कोई नहीं है शेफाली, उसके लिए सब कुछ मैं ही हूं। इसलिए मैं चाहता हूं कि तुम सब कुछ छोड़ के सुहाना को ढूंढने में लग जाओ। ये प्रिया और जया का केस यादव संभाल लेगा। सर, आप मुझ पे भरोसा रखिए। मैं प्रिया और जया के केस के साथ साथ सुहाना को ढूंढने में कोई भी कसर नहीं छोड़ूंगी। लेकिन सर, मैं सबसे पहले एक बार डॉक्टर बख्शी से मिलना चाहती हूँ। इंस्पेक्टर शेफाली सेन गुप्ता, अब आप हमारे दरबार में। आप पुलिस की वर्दी में नहीं आई? आपको मेरे बारे में किसने बताया? मैं बहुत कुछ जानता हूं आपके बारे में। सुहाना की तरह आप भी कोलकाता से हैं ना? सुहाना ने अपने सब करीबी खो दिए और अब सुहाना कहीं खो गई है। क्या मैं जान सकती हूँ आपके और सुहाना के बीच में मेरी तो किस्मत ही खराब है। जो भी मुझसे मिलने आता है वो गायब हो जाता है और फिर उसके लिए मुझे ही दोषी मान लिया जाता है। 20 साल पहले गायब हुए 18 लोगों की कहानी तो आप अपने अंदर दबा के बैठे हुए हैं, लेकिन सुहाना के गायब होने की कहानी मैं जानकर ही रहूंगी। इसके लिए मैं आपको बेस्ट ऑफ लक कहूंगा। आपने सुहाना को बागपत में कहाँ भेजा था? आप बस मुझे एक फेवर कर दीजिए, मैं आपको वो सब बता दूंगा जो आप जानना चाहती हैं। फेवर? कैसा फेवर? आप मेरा ट्रांसफर कोलकाता के असाइलम में करवा दीजिए। कोलकाता क्यों? क्योंकि कोलकाता एक नायाब शहर है। हावड़ा ब्रिज, पार्क स्ट्रीट, खूब भालो। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि आप सोच कुछ और रहे हैं और बोल कुछ और। मैं जो सोच रहा हूं उसके मायने बहुत गहरे हैं। गहराइयां नापनी मुझे भी अच्छी लगती है। खामोशी में मिलती हैं गहराइयां। और मैंने सुहाना से खामोश वादा किया था। कैसा वादा? उसके खोए हुए माँ बाप को ढूंढने का। आप एक जेल में बैठी ये कैसे कर सकते हैं? मैं
रूहों से बातें करता हूं और रूह को कैद नहीं किया जा सकता। बस आप मुझे कोलकाता भिजवा दीजिए। शायद मैं सुहाना के लिए कोई चमत्कार कर दूं। मैं ये कमिट नहीं कर सकती। आई सी। तो हमारी बातचीत यहीं स्थगित होती है। अब आप जा सकते हैं। आदित्य, तूने सुबह से कुछ भी नहीं खाया। चल कुछ खा लेते हैं। आदित्य, पुरानी बातों के लिए मैं तुझे ऑलरेडी सॉरी बोल चुकी हूँ। प्लीज ट्रस्ट में आदित्य, आज के बाद मैं तुम्हें कभी हर्ट नहीं करूंगी। आदित्य, मुझसे बात कर। आदित्य, तेरी तरह मैं भी माँ को लेकर परेशान हूँ। सर, प्रथम गर्ग मेरे फादर हैं। अगर मैं उनसे बात करती हूँ तो इसमें प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम तुम्हारी मॉम को थी प्रथम से। तुम्हारी मॉम को शक था कि तुम्हारे स्टेप फादर को गायब करने में प्रथम का हाथ, और शायद तुम्हारी मॉम को भी गायब करने में प्रथम का ही हाथ है। नहीं, मेरे पापा ने कुछ नहीं करा। आप मेरे स्टेप फादर को नहीं जानते कि वो कैसे थे। कैसे थे? तुम मुझे बता सकती हो? अगर मैं चाहती तो 7 साल पहले ही सब कुछ पुलिस को बता देती, लेकिन छोटी थी ना, मॉम ने कभी मुझे कुछ बोलने ही नहीं दिया। ऐसा क्या था? तुम प्लीज मुझे बताओ। He was a sick man. उसने मुझे मोलेस्ट करने की कोशिश की थी, लेकिन मानव के कहने पर मॉम को लगा कि मैं ये सब अपने डैड प्रथम गर्ग के कहने पर झूठ बोल रही हूँ, और मॉम ने उस पर बिलीव कर लिया। और ये बात तुमने प्रथम को बताई, और प्रथम ने तुम्हारे डैड को गायब कर दिया? नहीं, उन्होंने कुछ नहीं करा। तो फिर तुम्हें क्या लगता है तुम्हारी मॉम को किसने मारा होगा? तू सोचता था कि प्रिया से शादी करके तो उसकी सारी जायदाद हासिल कर लेगा, लेकिन उसने तेरे सारे अरमान तोड़ दिए। साहिल, बात मानव की नहीं है, बात मेरे बच्चों की भी है। मैं उनको ये रिश्ता नहीं समझा सकती। और दूसरी तरफ तू प्रिया की बेटी को हिंदी के साथ साथ प्यार के भी सेशन दे रहा था कि प्रिया नहीं तो उसकी बेटी सही। सर, मुझे अब हिंदी की क्लासेस की जरूरत है। आप समझ क्यों नहीं रहे? लेकिन उसने भी तुझे घास नहीं डाली, तो अब बता क्या प्लान है तेरा? बस इस बात के लिए रुका हूं कि मेरे और प्रिया के रिश्ते के बारे में पुलिस को कुछ पता ना चले, और अवीरा को तो मैं अब तक क्या बख्शी कोलकाता के एसएलए में ट्रांसफर करवाना चाहता है? यही शर्त है उसकी, तभी वो आगे बात करेगा। मैं श्योर हूं सर, सुहाना उसके ट्रैप में फंस के ही गायब हुई है। बख्शी ये भी जानता है कि सुहाना 16 साल पहले कोलकाता से मिसिंग हुई थी। आपने सुहाना को बख्शी से उन 18 मिसिंग लोगों की इंफॉर्मेशन निकालने के लिए भेजा था, जो 20 साल पहले मांगरवानी से मिसिंग हुए थे। इसलिए सुहाना तो अपने अतीत के बारे में कुछ बताएगी नहीं। मैंने सुहाना को कहा था कि बख्शी को अपने दिमाग पे हावी मत होने देना। शिफाली, तुम्हें जो भी एक्शन लेना है लो, उसे अगर रिमांड पे लेना है तो वो भी लूंगा, संभाल लूंगा। सर, आप भी जानते हैं कि बख्शी से इस तरीके से कुछ भी उगलवाया नहीं जा सकता। अगर सुहाना को कुछ हो गया तो? सर, मैं बागपत में खबरी एक्टिवेट करती हूँ, और मैं ये जानने की कोशिश करती हूँ कि डॉक्टर बख्शी सुहाना को बागपत में कहाँ भेजा था। सुहाना 11 तारीख को बागपत से गायब हुई। ये बागपत में एक एड्रेस में गई थी। बागपत में कौन सा एड्रेस? जावेद जी, अगर एड्रेस मुझे पता होता मैं आपकी सेवा क्यों लेती? मैडम जी, बागपत में 40 से ज्यादा छोटी बड़ी कॉलोनियां हैं। वैसे ये कौन सी कॉलोनी में गई थी? नहीं पता है। बागपत के हर एक कॉलोनी में अपने भरोसे का आदमी लगा। इस लड़की का इंफॉर्मेशन चाहिए एज सून एज पॉसिबल। क्या हुआ सर? नजफगढ़ एरिया में तो सरकटी लाश मिली, वो जया की नहीं। पोस्टमार्टम के मुताबिक उस लाश की उम्र 30 से 25 साल की, लेकिन जया की उम्र तो 37 साल की थी। तो सर ये लड़की कौन होगी जिसका मर्डर उसी तरह हुआ जैसे प्रिया का? पर जया का मर्डर नहीं हुआ है तो नजफगढ़ में जया की स्कूटी मिलना, वहां ब्लड मिलना, वो क्राइम सीन यही कह रहा था
कि जया के साथ भी कुछ हुआ था। लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है किसी ने हमें भटकाने के लिए फेक क्राइम सीन क्रिएट किया। मुझे भी यही लगता है। प्रथम दुर्गेश और मानव की तरह जया का भी मोटिव है प्रिया को मारने का। वो तो शुरू से ही उससे जलती थी। पर उनकी दुश्मनी तो पुरानी थी। जया ने प्रिया को मारा है तो इतने साल बाद ही क्यों मारा? दुर्गेश की भी कोई लीड नहीं मिल रही। कहीं ये दोनों मिले हुए तो नहीं है? लेकिन जया और दुर्गेश का कोई डायरेक्ट कनेक्शन तो नहीं मिला अभी तक हमें। मौजूदा वक्त में कोई कनेक्शन नहीं है, लेकिन हो सकता है कि पास्ट का कोई कनेक्शन हो। जया के पुराने फ्रेंड सर्कल में जाओ और ये भी पता करने की कोशिश करो वो दूसरी लड़की कौन थी जिसकी सर कटी लाश मिली है। स्टीफन, आई एम रेडी। क्लिक करें। 1 सेकेंड। ओके, रेडी? इस कॉलोनी में किसी से कुछ मालूम चला? नहीं। डॉक्टर बख्शी, हमने आपके कोलकाता ट्रांसफर का प्रोसीजर शुरू कर दिया है। होपफुली जल्दी अप्रूवल मिल जाएगा। भरोसा तो नहीं हो रहा, लेकिन आपकी इस कोशिश के लिए मैं आप पर एक उपकार कर देता हूं। डॉक्टर बख्शी, आपने सुहाना को बागपत में कहाँ भेजा था? आप सुहाना के बारे में जानना चाहती हैं या सुहाना जो मुझसे जानना चाहती थी वो जानना चाहती है? सुहाना क्या जानना चाहती थी? 20 साल पहले गायब हुए 18 लोगों का सच। आपको तो मालूम ही है। तो क्या है सच? दरअसल वो 18 लोग ही मांगेर पानी के वो भूत हैं जो उन 18 पेड़ों पर रहते हैं। बस आप वो 18 पेड़ ढूंढ लीजिए, जवाब मिल जाएगा। बागपत का एड्रेस नहीं बताएंगे जहां आपने सुहाना को भेजा था? बागपत छोड़िए, पानीपत जाइए। पानीपत? जी, गली नंबर 5, मकान नंबर 205, सालोनी रोड, पानीपत। किसका पता है ये? आप पता कर लीजिए। और हाँ, मांगेर बानी के वो 18 पेड़ भी। 20 साल पहले गायब हुए 18 मिसिंग लोग और मांगेर पानी के 18 पेड़। शायद बख्शी ने 20 साल पहले एक एक करके 18 लाशों को गाड़ा और उन पे पेड़ लगा दिए हो, जिन्हें वो 18 भूत बोलता है। हो सकता है सर, लेकिन मैं तो ये भी नहीं समझ पा रही हूँ कि वो ये क्लू दे क्यों रहा है और बागपत का एड्रेस देने की जगह पानीपत का एक एड्रेस दे रहा है। लेकिन तुम वहां डायरेक्टली मत जाना शेफाली, पारुल को भेजो, बट नॉट इन यूनिफॉर्म। यस सर। सर, प्रिया के कार में जो फोटो नेगेटिव मिले थे जिसमें जया और प्रिया के मॉडलिंग के फोटोज थे, सर मैं जया और प्रिया की कॉलेज टाइम की एक दोस्त से मिली। उसने बताया कि जया और प्रिया का पोर्टफोलियो बनाने वाला फोटोग्राफर एक ही था। क्या नाम था उसका? स्टीवन। सर, स्टीवन का घर बिजवासन में है और प्रिया की डेड बॉडी हमें वहीं पे मिली थी। स्टीवन जी, हमें तुमसे जया और प्रिया के बारे में कुछ बात करनी है। कौन जया और प्रिया? जया और प्रिया जिनका तुमने 17 साल पहले फोटो शूट किया था। वो हाँ, लेकिन उनके बारे में क्या जानना है? जी बताइए सर। प्रिया का मर्डर हुआ है और जया भी 15 दिन से गायब है। क्या? प्रिया की सर कटी लाश बिजवासन में मिली थी। मुझे पता नहीं था सर। वैसे भी सर मैं प्रिया और जया से लगभग पिछले 16-17 सालों से मिला ही नहीं। ठीक नहीं लग रहा है, इसका अच्छे से इन्वेस्टिगेट करो, समझे?
क्या अपडेट है पारुल? मैडम, उस घर में देवयानी नाम की एक औरत अपनी 6-7 साल की बेटी के साथ रहती थी, लेकिन कई सालों से उन्हें यहाँ किसी ने नहीं देखा। कई सालों से वो घर बंद पड़ा है। इस दिव्यानी की एक एक डिटेल निकालो और ये देखो कि दिव्यानी का डॉक्टर बख्शी के साथ क्या कनेक्शन है। ओके मैडम। हेलो। हेलो। सॉरी मैडम, आपको बताने के लिए कुछ मिला नहीं अभी तक। जावेद, पिछले 7 दिनों से तुम बागपत में घूम रहे हो। क्या एक भी इंसान नहीं मिला तुम्हें जिसने सुहाना को बागपत में देखा हो? करता हूँ मैडम, कोशिश करता हूँ। पानीपत का घर तो मिल गया, लेकिन मांगेर बानी के वो 18 पेड़ नहीं मिले हैं। सुहाना भी नहीं मिली। सुहाना को कहाँ भेजा था पानीपत में? कोई और मिला वहां पर? देवयानी का घर है वो भी कई सालों से गायब है। मतलब मेरा एक और दोस्त गायब। देवयानी दोस्त है आपकी? तो बागपत में कौन है आपकी दोस्त जिसके पास आपने सुहाना को भेजा था? मैं कोलकाता कब जा रहा हूं? 2 दिन में आपका ट्रांसफर हो जाएगा। अब प्लीज बताइए कि आपने सुहाना को बागपत में कहाँ भेजा था? बागपत का पता तो आप ढूंढ ही लेंगे। मांगेर बानी के 18 पेड़ ढूंढिए। जिन 18 पेड़ों के नीचे 18 लाशें हैं, क्यों? अब 20 साल बाद लाशें मिल जाएंगी। तो आप मान रहे हैं कि आपने 20 साल पहले 18 लोगों का मर्डर किया है? मैं कभी भी मुकर सकता हूं। आप मेरा कोलकाता जाने का इंतजाम करवाइए। मैं आपको तोहफा दे देता हूं। कैसा तोहफा? इंस्पेक्टर शिफाली सेन गुप्ता, जर्मनी में एक डॉक्टर था। वो ह्यूमन बॉडीज पर रिसर्च कर रहा था। एक बार इतना स्नोफॉल हुआ कि वो रिसर्च सेंटर में ही स्टकअप हो गया। अब उसने भूख से मरने की बजाय लोगों को खाना ठीक समझा। फिर उसके बाद जब उसे वहां से रेस्क्यू किया गया तो उसे माफ कर दिया गया। एक अखबार में इंटरव्यू देते हुए उसने अपना अनुभव बताया और कहा कि उसे लोगों को खाकर ऐसा लगता था जैसे वो एक साथ कई लोगों की जिंदगियां जी रहा है। मुझे उसका वो एक्सपेरिमेंट पसंद आ गया। मतलब तुमने? मैं पूरी लाश नहीं काटता था, बल्कि उस लाश के कटे फटे अवशेष जमीन में गाड़कर उस पर पेड़ उगा देता था। अगर मुझे परमिशन होता ना तो मैं तुम्हें सुहाना को भी ये सब बताया था। उसे तो मैं सबसे पहले ये बताना चाहता था कि वो लाश जिसे मैं खा नहीं पाया, जो मलिक को मिली और जिसके मर्डर के चार्ज में उसने मुझे अंदर कर दिया, बोलो। उसे मैंने मारा था, लेकिन जैसे एक शेर का शिकार कभी कभी गीदड़ उठाकर भाग जाता है, उस लाश को भी एक गीदड़ लेकर भाग गया। ये गीदड़? बाकी बातें कोलकाता पहुंचकर। सॉरी पारुल, तुम्हारी लीड तो बिल्कुल सटीक निकली। अरे वो फोटोग्राफर है ना स्टीवन, उसकी एक और मॉडल गायब है। कौन सी मॉडल? प्राची। प्राची के पेरेंट्स ने उसकी लाश की शिनाख्त कर ली। जया गायब, प्राची का मर्डर, प्रिया का मर्डर, और ये तीनों मॉडल कहीं ना कहीं तुझसे कनेक्टेड है। मैंने किसी को नहीं मारा सर। लेकिन तू तो बोल रहा था तू प्रिया और जया से सालों से नहीं मिला, लेकिन प्राची के पेरेंट्स ने हमें बताया कि प्राची ने प्रिया का ऑटोग्राफ लिया था। तो तुमने इन दोनों को मिलाया था? मिलवाया नहीं था सर, वो प्रिया अचानक एक कैफे में मिल गई थी सर। प्रिया?
Hey, hi Steven. How are you, man? After a long time. As always, great. Nice meeting you. Yeah. Hi Priya मैम, आई एम प्राची। मैं भी आप ही की तरह इंटर कॉलेज में ब्यूटी कॉन्टेस्ट में पार्टिसिपेट कर रही हूँ। वाओ, दैट्स नाइस। एक ऑटोग्राफ मिलेगा आपका प्लीज? She's your fan. Beautiful. Yeah. उसके बाद प्रिया कहने लगी कि उसके पास मॉडलिंग के टाइम के फोटोज नहीं है। मेरे पास कुछ पुराने नेगेटिव्स रखे हुए थे सर, जो मैंने बाद में उसे भिजवा दिए थे। ट्रस्ट मी सर, मैंने कुछ नहीं किया सर। आदित्य, वीरा अब मेरे साथ रहना चाहती है। वीरा चाहती है कि आप भी हमारे साथ आके रहो। हाँ आदित्य, हम एक दूसरे की स्ट्रेंथ है राइट? अब हम एक साथ ही रहेंगे। खबरदार जो आदित्य को यहाँ से लेकर गए तो। बेटा ये दोनों तुम्हारी माँ के हत्यारे, इनकी बातों में मत आना। हत्यारे हमने आदित्य, हत्यारे ये हैं। ये तुम्हें भड़काने की कोशिश कर रहे हैं। हत्यार? आपने हमें हत्यारा कहा था, क्या सबूत है आपके पास? सबूत चाहिए तुम्हें? बिल्कुल सबूत चाहिए। प्रथम बाबू, भगवान से डरिए, सबको मालूम है कि आपने क्या किया है। बस कीजिए, आप बच्चे को क्या पट्टी बढ़ा रहे हैं? मैडम, पानीपत में रहने वाली देवयानी की बेटी पानीपत के केटी स्कूल में पढ़ती थी। मैं उनके बारे में पता करने के लिए स्कूल गई थी। स्कूल रिकॉर्ड्स में देवयानी के पति का रिकॉर्ड भी मिला। उसके पति का नाम राजेश कुमार है। और मैडम, ये पूरी की पूरी फैमिली गायब है। कहीं ये देवयानी, राजेश और उनकी बेटी मिसिंग विक्टिम तो नहीं, जिनका केस फाइल ही ना किया गया हो सकता है मैडम। हेलो, क्या? क्या? थैंक यू वेरी मच। किस बात के लिए? उन सब लोगों के बारे में इंफॉर्मेशन देने के लिए जो मुझसे यहाँ मिलने आते थे। और हाँ, वो गड़ा हुआ पैसा आपने निकाल लिया था जिसका पता मैंने दिया था। जरा धीरे बोलो। बस 2 दिन और, उसके बाद मैं कोलकाता। ऐसा कुछ नहीं होगा बख्शी। वो शेफाली तुम्हें बेवकूफ बना रही थी। तू यहीं सड़ेगा और यहीं मरेगा, इसी लायक है। मैडम, नंगलोई पुलिस को आज सुबह एक और सरकटी लाश मिली थी। एक और लाश? और लाश के डिस्क्रिप्शन से लग रहा है शायद ये लाश सुहाना की। शिनाख्त के लिए मलिक सर को आना पड़ेगा। सोचा आपको इन्फॉर्म कर दूं। जरूर वो कोई सीरियल किलर है। ऐसा ही लग रहा है, लेकिन सुहाना का मर्डर भी प्रिया और प्राची की तरह ही हुआ है। सुहाना तो डॉक्टर बख्शी को इन्वेस्टिगेट कर रही थी, तो क्या किलर डॉक्टर बख्शी से कनेक्टेड है? दिल्ली और दूसरे राज्यों के ऐसे मर्डर केसेस के डेटा निकालो जहां सेम मोडस ऑपरेंडी से मर्डर हुए, जैसे प्रिया, प्राची और सुहाना के हुए। मैडम, पिछले 7 साल में दिल्ली, एनसीआर, यूपी, हरियाणा, राजस्थान में 19 सरकटी लाशें मिली और उनमें से अभी तक कोई भी केस क्लोज नहीं हुआ है। और इनमें से 7 लाशें आदमियों की भी है। अगर ये मानकर चले कि इन सब का किलर एक है, तो ये सिर्फ औरतों को टारगेट नहीं करता है। दिल्ली और आसपास के राज्यों में 360 डिग्री के एंगल में सब जगह मर्डर हुआ है। ये क्रिमिनल मर्डर कहीं और करता है और लाश कहीं और डंप करता है, और इनमें से किसी का भी कटा हुआ सर कभी नहीं मिला। ये क्रिमिनल विक्टिम के सर का करता क्या है? शायद इस लड़की को देखा था। कहाँ देखा था? ये एक पता पूछ रही थी। गली नंबर 25 कहाँ पड़ेगा? वो आगे गली नंबर 25 है ना, उधर ही गई थी। हटिए। चलो कौन है आप? हटिए सब। कौन है आप लोग? कहाँ घुस जा रहे हैं? हाँ, ये लड़की यहाँ आई तो थी, पर मैं किसी बख्शी को नहीं जानती मैडम। बख्शी ने ही इसे यहाँ भेजा था और फिर इसका मर्डर हो जाता है।
मैं नहीं जानती मैडम, ये लड़की यहाँ क्यों आई थी और किसने इसको यहाँ भेजा था। पारुल। जी सर। ये राजेश कुमार, तुम्हें ध्यान है ना? ये इस पानीपत वाली औरत देवयानी के पति का भी नाम है ना? पानीपत में रहने वाली देवयानी की बेटी पानीपत के केटी स्कूल में पढ़ती थी। स्कूल रिकॉर्ड्स में देवयानी के पति का रिकॉर्ड भी मिला। उसके पति का नाम राजेश कुमार है। संगीता जी, ये राजेश कुमार ये कौन है? मेरा पति है। अच्छा देखिए तो, क्या ये है? हाँ। कहाँ है ये? मुझे तो उसने बहुत साल पहले छोड़ दिया था, अब यहाँ नहीं आता। राजेश की एक और बीवी है देवयानी, जानती है? हाँ, देवयानी को छोड़कर ही तो उसने मुझसे शादी की थी। कहाँ है देवयानी? मुझे क्या मालूम, लेकिन जब देवयानी को छोड़कर राजेश मेरे पास आया था तो देवयानी ने बहुत जलन निकाली थी उससे। कैसी जलन? उसने उसे कुछ दवा खिलाकर नामर्द सा कर दिया था। ये राजेश कहाँ का रहने वाला है? गोहाना का। मैडम, ये प्रिया का दूसरा पति मानव भी तो गोहाना से ही है। बख्शी ने बागपत और पानीपत के 2 पते दिए हैं और दोनों में राजेश कॉमन है। सर, मैं अभी तक ये नहीं समझ पा रही हूँ कि बख्शी इन मर्डर केसेस से कैसे कनेक्टेड है और उसने ये दोनों पते क्यों दिए? ये राजेश भी गोहाना का था। इसको मानव के साथ कभी देखा था क्या? हाँ, ये तो मानव जी का। मानव का क्या लगता है ये मानव का? हाँ, ये वही गुंडा है जिससे मुझे मानव ने पिटवाया था। ले चल साले को, रवि सर की बेटी को परेशान करेगा। हाँ? इस राजेश के बारे में मुझे कुछ और बता सकते हो तुम? नहीं, मैं इसके बारे में और कुछ नहीं जानता। गोहाना से भी राजेश का कोई लीड नहीं मिला और ना ही मानव का। मुझे तो ये राजेश मानव से बड़ा खिलाड़ी लगता है, क्योंकि मानव खुद तो प्रिया को फोन करके फंसता नहीं। मुझे तो राजेश का भी इसका खेल लग रहा है। इस राजेश के 3 घर हैं। एक घर पानीपत में देवयानी को दे रखा था, दूसरा घर बागपत में संगीता को और तीसरा घर गोहाना में। ये तीनों घर में नहीं रहता है। हो सकता है इसकी और कोई प्रॉपर्टी हो। अलग अलग एरिया के एस्टेट एजेंट से बात करो, शायद कोई लीड मिल जाए। हाँ सर, जानता हूँ इसको मैंने 2 साल पहले बहादुरगढ़ में एक जमीन बेची थी और इसको ऐसी जमीन चाहिए थी जहाँ पर लोगों की आबादियां कम हो। उस कमीने बख्शी ने आखिरकार मुझसे बदला ले ही लिया। बख्शी कहाँ है? क्या मालूम, को तो उड़ गया। साला मुझे यहाँ फंसा गया। तू कब से जानता है बख्शी को? 25 सालों से जानता हूँ उसको। शादी मैंने देवयानी से की और रिश्ता मेरा संगीता के साथ था। देवयानी की जल गई। अच्छा, ये उसकी कमीने, मैं तुझे छोड़ूंगी नहीं। तूने मुझे धोखा दिया। अरे क्या कर रहे हो तुम लोग? क्या हो रहा है ये सब? क्या हो रहा है ये सब? बख्शी को लगा अगर पुलिस ने मुझे पकड़ लिया तो मैं सारे उसके एक्सपेरिमेंट्स की पोल खोल दूंगा। फिर वो देवयानी को अंदर ले गया, मुझे पता भी नहीं चला और बख्शी की दी हुई दवाई देवयानी ने मुझे पिला दी और मुझे नामर्द कर दिया।
फिर मैंने बख्शी से बदला लिया। एक दिन जब वो एक मरीज को काट कर खा रहा था, मैंने उसकी लाश उठाकर गली के बाहर फेंक दी और वो फंस गया। जैसे एक शेर का शिकार कभी कभी गीदड़ उठाकर भाग जाता है, उस लाश को भी एक गीदड़ लेकर भाग गया। बख्शी अंदर गया और मेरा काम छूट गया। फिर मैं अपने गांव के मानव के साथ काम करने लगा, लेकिन साले गांव के लोग मुझे कमाखल का बोलते थे। मैंने सोचा कि ययाति बन जाता हूं। ययाति? आदिकाल का ययाति जो दूसरों का यौवन छीन लेता था। मैंने भी युवाओं का दिमाग छीनने की सोची। दिमाग? इस साला मानव बहुत दिमाग वाला था। एक रईस लड़की को फंसाकर उससे शादी की और वो घर जमाई बन गया। ये ले अगल सामान, ये ले पैसे और गायब हो जा। और सुन, किसी को कुछ बोलना मत, समझा? समझ रहे ना? मुझे सिर्फ आपका पैसा ही नहीं, आपका दिमाग भी चाहिए। मैंने उसकी खोपड़ी काटी और उसका मगज निकाल कर खा गया। फिर उसके बाद मैं मानव जैसे चतुर और गुणी इंसानों को ढूंढता, उनकी रेकी करता और उनको मारकर उनका मगज निकाल कर खा जाता था। मानव को मारने के 7 साल बाद तू प्रिया को मारने आया? हाँ, वो भी बहुत दिमाग वाली थी। एक दिन जब वो मानेसर से लौट रही थी तो मैंने मानव का भूत बनकर उसको कॉल किया। स्वर्गीय मानव सचदेवा, तुम्हारा पति। तूने सोचा तू मानव के नंबर से कॉल करेगा तो मानव फंस जाएगा। सोचा तो यही था, लेकिन प्रिया का मगज खाने के बाद मेरे दिमाग में आया कि अगर मानव समझ के मुझे ढूंढ लिया तो। प्राची को क्यों मारा? उसके दिमाग के लिए। जब प्रिया की रेकी कर रहा था तब देखा था उसको, और फिर मैंने उस रिपोर्टर सुहाना को बागपत में देखा। मेरी दूसरी बीवी से मिलने गई थी वो। फिर मैंने सुहाना की रेकी की। वो उसी असाइलम में जा रही थी जब बख्शी कैद था। मैं समझ गया, बख्शी मुझे अंतर करवाकर मुझसे बदला लेना चाहता है। और कितने लोगों को मारा है तूने? 25, 26, 27, 28वां नंबर आपका है। मैडम, आपके लिए बुके आया है। किसने भेजा है?